Hello students of class 5. I am here to take your English class, and today I am going to teach you lesson 8. Its chapter's name is Wake Up. Wake Up is a very beautiful poem created by C. Fletcher. Let us come to know about this poem. Wake up means जगना, जग जाइए। वेकअप वेकअप इट्स ए लवली डे। जग जाइए, इसलिए भी जग जाइए क्योंकि यह बहुत ही प्यारा दिन है, बहुत ही खूबसूरत डे है। ओह प्लीज गेट अप, कृपया जग जाइए। एंड कम टू प्ले, और खेलने आइए। वेयर टू गो, कम टू प्ले। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज। चिड़ियाँ पेड़ों पर गा रही हैं। पंछी की जो चहचहाट होती है ये बहुत प्यारा लगता है, खासकर सुबह वाले समय में जब पंछियाँ पेड़ के डालियों पर बैठे चहचहाते रहती हैं, तो उनका पंछियों का जो चहचहाट है वो एक प्रकार के संगीत को बिखेरता है। और द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, पंछी पेड़ों पर गा रही हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, और आप मधुमक्खी के गुनगुनाहट को भी सुन सकते हैं। इसलिए वेकअप वेकअप, जग जाइए, जग जाइए। इट्स ए लवली डे। यह काफ़ी प्यारा दिन है। ओह प्लीज गेट अप, जग भी जाइए। एंड कम एंड प्ले, और आइए खेलते हैं। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड। इट्स मच टू लेट, काफ़ी दिन चढ़ाया है, काफ़ी देर हो गया है। टू लाई इन बेड, बिस्तर पर पड़े पड़े लेट हो गया है, दिन चढ़ाया है। सो हरी अप, इसलिए जल्दी कीजिए। यू स्लीपी हेड, ज़्यादा सोने वाले पर्सन को स्लीपी हेड बोलते हैं। तो ज़्यादा सोने वाले शीघ्र कीजिए, जल्दी उठ जाइए, क्योंकि इट्स मच टू लेट, ज़्यादा देर हो गया है। टू लाई इन बेड, बिस्तर पर पड़े पड़े आपको ज़्यादा लेट हो गया है। सो हरी अप यू स्लीपी हेड, वॉश एंड ड्रेस, और रेडी हो जाइए। नहा धो लीजिए और ड्रेस को पुट ऑन कर लीजिए, पहन लीजिए। एंड कम ऑन आउट, और बाहर आकर देखिए कि एवरीवन इज अप एंड अबाउट, कि सभी लोग वहाँ मौजूद हैं। और इनके अलावे, सभी लोगों के अलावे कौन कौन से और हैं? तो द काऊ, द हॉर्सेज, द डक्स एंड द शीप, गायें मौजूद हैं, घोड़े भी रेडी हो गए हैं, बत्तख भी अपने चारा के लिए अपने घर से निकल चुके हैं। एंड द शीप, और भेड़ भी अपने कामों में लगे हुए हैं। द टीनिएस्ट चिकन चिप चिप चिप, और छोटे छोटे मुर्गियों के जो बच्चे हैं वो भी चिप चिप करते हुए घूम रहे हैं।
वेकअप, इसलिए जग जाइए और इनकी मौजूदगी में इस प्यारे से नज़ारे को अपनी आँखों से देखिए, क्योंकि आपको बेड में पड़े पड़े काफ़ी देर हो गया है। इसीलिए ज़्यादा सोने वाला व्यक्ति न बनकर समय से जगने वाला व्यक्ति बन जाइए और बाहर में जो मौजूद हैं प्यारी चीज़ें, जैसे पेड़ों पर पंछियाँ गीत गा रही हैं, उनको देखिए, और मधुमक्खी का गुनगुनाहट कितना प्यारा होता है, आइए इसको सुनते हैं। इसीलिए ज़्यादा देर तक सोने के बजाय समय से जग जाइए और सुबह का ये नज़ारा देखिए कि मुर्गियों के छोटे बच्चे चिप चिप करके घूम रहे हैं, गायें चर रही हैं, घोड़े भी अपने काम में लगे हैं, द डक्स एंड द शीप, भेड़ और बत्तख भी जग चुके हैं। तो आइए हम लोग एक साथ इन चीज़ों को देखें, इस नज़ारों को देखें और एक साथ खेलें। तो समय को मत गंवाइए और जग जाइए। दैट्स ऑल। If you get necessity to ask me any question, try to have an inquiry before me, and you may ask me where you didn't understand the stanza, the line of this poem. I shall try to satisfy with my answer. Thanks a lot.